नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नया ऐतिहासिक वीडियो लेकर। पद्मावती के जौहर की कहानी तो इस समय सभी की जुबान पर है, परंतु चित्तौड़गढ़ के गौरवशाली इतिहास में से ऐसे दो और भी जौहर हुए हैं जिनके बारे में बहुत से लोग अनजान हैं। चित्तौड़ का गौरवशाली इतिहास 3 वीरांगनाओं के जौहर का साक्षी रहा है। रानी पद्मावती के पद चिन्हों पर चलते हुए 2 अन्य रानियों सहित हजारों वीरांगनाओं ने अपनी आन बान और धर्म की रक्षा के लिए धधकती ज्वाला में कूदकर प्राणों की आहुति दी थी। चित्तौड़ का पहला जौहर सन 1303 में हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। रूपवान रानी पद्मावती को पाने की लालसा में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पड़ाव डाला। रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी ने चतुराई से शत्रु का सामना किया और खिलजी के चंगुल से राणा रतन सिंह को आज़ाद किया। गोरा और बादल जैसे राजपूत वीरों के पराक्रम की कहानियां भी इस जौहर के साथ कई सुनी जाती है। युद्ध हारने की सूरत में अपनी मर्यादा व राजपूती स्वाभिमान की खातिर पद्मिनी ने विजय स्तंभ के समीप 16,000 रानियों, दासियों व बच्चों के साथ जौहर की अग्नि का स्नान किया। आज भी विजय स्तंभ के पास यह जगह जौहर स्थली के रूप में पहचानी जाती है। चित्तौड़ का गौरवशाली इतिहास न सिर्फ राजपूतों की बहादुरी का साक्षी रहा, बल्कि मेवाड़ की इस धरती पर ऐसी वीरांगनाएं भी पैदा हुई जिन्होंने अपने धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए बेधड़क धधकती अग्नि में कूदकर खुद को सुहा कर डाला। यही वो स्थल है जहां आज भी लोग श्रद्धा से अपना सिर झुकाते हैं। इसी कुंड में महारानी पद्मावती ने अपने 16,000 स्त्रियों के साथ जौहर किया था। चित्तौड़गढ़ के किले में उस कुंड की ओर जाने वाला रास्ता आज भी उस भयानक कहानी का गवाह है। यह रास्ता बेहद अंधेरे वाला है, जिस पर आज भी कोई जाने का साहस नहीं करता। ये गलियारे की दीवारें तथा कई गज दूर भवनों में आज भी कुंड की अग्नि के चिन्ह और उष्णता का अनुभव किया जा सकता है। ताप दिखाई देता है कि विशाल अग्निकुंड की ताप से दीवारों पर चढ़े हुए चूने के प्लास्टर जल चुके हैं। इस चित्र में कुंड के समीप जो दरवाज़ा दिख रहा है, कहा जाता है कि चित्तौड़ की आन बान और शान के लिए वीरांगना पद्मावती वहीं से अपनी साथी महिलाओं के साथ कुंड में कूद गई थी। कहते हैं कि यह जौहर इतना विशाल था कि कई दिनों तक इस कुंड में अग्नि धधकती रही। चित्तौड़गढ़ का दूसरा जौहर सन 1535 में हुआ था। मार्च 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ के नाराज सामंतों के कहने पर चित्तौड़ पर हमला किया। राणा सांगा की पत्नी राजमाता कर्णावती को जब यह पता चला तो वह चिंतित हो गई। उन्हें पता था कि उनके राज्य की रक्षा केवल हुमायूं ही कर सकता है, इसलिए मेवाड़ की लाज बचाने के लिए उन्होंने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी और सहायता मांगी। हुमायूं ने राखी का मान रखा। राखी मिलते ही उसने ढेरों उपहार भेजे और आश्वासन दिया कि वह सहायता के लिए आएगा। कर्णावती ने शत्रु की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और 13,000 रानियों के साथ जौहर कर लिया। रानी कर्णावती चित्तौड़गढ़ की एक महान रानी थी और शासक भी थी। रानी कर्णावती राणा संग्राम सिंह से शादी हुई थी, जिससे मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ के सिसोदिया वंश के राणा सांगा के नाम से जाना जाता था। रानी कर्णावती 2 महान राजा राणा विक्रमादित्य और राणा उदय सिंह की माता और महाराणा प्रताप की दादी थी। तीसरा जौहर सन 1567 में हुआ था, जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। तब रानी फूल कंवर ने हजारों महिलाओं के साथ जौहर किया। राजपूत वीर जयमल और फत्ता भी इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। चित्तौड़ की मर्यादा की परंपरा कायम रखने वाली रानी फूल कंवर महाराणा प्रताप की पत्नी और मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ की पोती थी। आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।